हुआ है। किस तरह का ये धमाका है, हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में ये धमाका हुआ है और इस धमाके की तीव्रता का पता लगाया जा रहा है, कितनी वो इंटेंसिटी थी, किस तरह का धमाका था। लेकिन इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। जम्मू में ये ब्लास्ट की खबर, धमाके की जो तीव्रता है उसकी जांच की जा रही है। नरवाल ये इलाका और किस तरह की स्थिति उस वक्त हो गई, आप देखिए ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाका अब जिसे सील कर दिया गया है, जांच की जा रही है वहां पर, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस दौरान घायल भी हुए। अनामिका, पिछले दिनों याद होगा हमारी आपको कि राजौरी में किस तरीके से आईडी ब्लास्ट हुए थे, बैक टू बैक ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से हालात वहां पे बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर ये आई कि जम्मू के नरवाल इलाके में फिर से ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी देखिए आप स्क्रीन पर अपने, कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां से आ रही है। हालांकि इस ब्लास्ट में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल क्या हालात है, चलते ही मानी के पास। ये तस्वीरें बिग वॉल के जरिए अनामिका दरअसल हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जो खबर आप दरअसल यहाँ पर बता रही थी कि देखिए किस तरह का अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल देखा जाता है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये ब्लास्ट कितनी इंटेंसिटी थी, कितना तेजी के साथ ये धमाका होता है, उन तमाम चीजों की जांच यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यार्ड नंबर 7 ये बताया जा रहा है, जम्मू का नरवाल का ये इलाका जहाँ पर लोग उस वक्त कुछ थे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, लोग आए हुए थे अपनी रोजमर्रा की जो भी जरूरतें, जो भी चीजें हैं उनकी खरीदारी भी वहां पर चल रही थी। लेकिन अचानक से ये धमाका होता है, तेजी से ये धमाका होता है और जो भी लोग उस वक्त वहां पर उसकी चपेट में आते हैं वो घायल हो गए हैं। उन्हें फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया गया है। लेकिन उसके बाद देखिए वहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। अभी फिलहाल इस इलाके को पूरा सील कर दिया गया है, वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये जम्मू का नरवाल इलाका, नरवाल शहर, जहां से ये तस्वीरें सामने आती है और आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह का एरिया नजर आ रहा है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स, ये कुछ जो मार्केट हैं, जो शॉप्स हैं वो नजर आ रही है। विवेक, बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इस धमाके के पीछे वजह क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं। क्या ये किसी प्रकार का थ्रेट है, क्या कोई आतंकी साजिश है, क्या ये आईडी ब्लास्ट है, क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट है, क्या ये किसी और तरह का ब्लास्ट है, ये सारी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद नरवाल जम्मू में अभी इस क्षेत्र को जो है सील किया गया। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जरा जानकारी के साथ। वैभव, बताइए किस तरह का ब्लास्ट है, क्या क्या हुआ है अब तक इसमें। बिल्कुल, हम इस वक्त जम्मू के यार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। एक बार गौरव जूम करके तस्वीर दिखाएगा। यहां पर पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहां पर अब लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है कि यहां पर किसी और तरह की स्थितियां अब ना हो। हालांकि ये क्या कारण था इस ब्लास्ट का, इसको लेकर अब लगातार जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि जम्मू का ये व्यस्ततम इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी जो है वो नजर आ रहे होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस अब यहां पर इस पूरे इलाके में तैनात है और पूरे इलाके में तैनाती के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है और इस व्यस्ततम इलाके में अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो शायद नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और यही वजह है कि यहां पर अब इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहां पर सुरक्षा बल जो है थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि धमाका किस चीज में हुआ, क्या विस्फोटक वहां पर कोई ऐसे ही रखा हुआ था या किस चीज में हुआ, किस तरह का धमाका था, कोई अगर विस्फोटक वहां पर रखकर गया है, किसी ने देखा नहीं देखा, क्योंकि इतना व्यस्ततम अगर इलाका है तो किसी ने तो देखा होगा। कौन, ये किसी की शरारत है या फिर कोई आतंकी साजिश? हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा जो बल हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान आपको नजर आ रहे होंगे और इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस तरह का आपने जिक्र किया कि वजह क्या है, क्योंकि ये व्यस्ततम इलाका है। और आपको अगर एक बार जूम करके तस्वीर दिखाएगा, ब्लास्ट के बाद जो गाड़ी जो है उसके परखच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ब्लास्ट के बाद इस गाड़ी के परखच्चे जो है वो उड़ गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो है वो इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं, जिन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन कोई गंभीर चोट उन लोगों को नहीं है। लेकिन अब आगे स्थितियां और भी ज्यादा ना बिगड़े, इसके चलते इस पूरे इलाके को जो है वो अपने कब्जे में सुरक्षा बलों के द्वारा लिया जा चुका है और यहां पर अब सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि यह व्यस्ततम इलाका है। आप देखिएगा यहां पर ट्रांसपोर्ट का, और एक बार चारों तरफ की तस्वीर दिखाएगा, यहां पर ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट के अलावा आगे आपको मंडी जो है वो नजर आएगी और दूसरी सबसे
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो मीडिया वालों को भी पीछे किया जा रहा है और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। और अब लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जितनी गाड़ियां आपको ये नजर आ रही होगी, इन गाड़ियों की तलाशी की जाएगी। एक बार गौरव बाएं तरफ तस्वीरें दिखाएगा। बाएं तरफ ये जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आपको खड़ी नजर आ रही हैं, इन गाड़ियों की अब तलाशी ली जाएगी। इन गाड़ियों की तलाशी के बाद जब तक आश्वस्त यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं हो जाएगी, तब तक इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखा जाएगा। गौरव एक बार पीछे की भी तस्वीर दिखाएगा। गौरव पीछे की तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं इस पूरे इलाके में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है वो बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। यहाँ से लेके आपको तकरीबन 200 मीटर का ये जो पूरा इलाका है ये अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।